मैं भी देख रहा था अध्यक्ष जी की 280 में यहां पर उपस्थित 30 सदस्यों में आपने लगभग 16-17 सदस्यों को बोलने का मौका दिया। और मैं ये भी देख रहा था कि सारे सदस्यों ने, आज क्यों हमारे सामने विपक्ष गायब है, ये सारे सत्ता पक्ष के हमारे सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, ये सारे सदस्य अपने अपने विधानसभा की कमियों को हमको गिनवा रहे थे। जो इनके पास में जनता आती है सुबह 2 घंटा 3 घंटा, ये जब उनसे मिलते हैं उनके परेशानियों को, क्योंकि उसी जनता ने इनको जिताकर भेजा है कि आप हमारी आवाज उठाइए विधानसभा में। एक भी सदस्य ने जो सरकार बजट लेके आई है, मुख्यमंत्री जी जो काम कर रही हैं, उसकी बड़ाई नहीं करी, मगर सबने अपनी अपनी खामियों को, अपनी अपनी परेशानियों को, जो जनता इनको कहती थी, उनको उठाया। यही सारी बातों के लिए विपक्ष के सदस्यों को भी चुना गया है। आज वहां की जनता 2 बार 3 बार इनको कईयों को जिताकर भेजी है, मगर आज ये सारे के सारे पूरा इन्होंने सत्र के लिए वॉकआउट किया। वॉकआउट क्यों किया? क्योंकि ये जानते थे कि सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही, पीएसी की रिपोर्ट आ रही, हम क्या बोलेंगे, शीश महल के ऊपर में क्या बोलेंगे, पानी के ऊपर क्या बोलेंगे, स्कूल की बिल्डिंग में जो घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक की बिल्डिंग में जो घोटाला किया, उस पर क्या बोलेंगे। तो ये सब लोगों ने सोचा कि हम लोग पूरे सत्र का वॉकआउट कर दे और हमें आज ये होते तो अपने अपने क्षेत्र की परेशानियां बताते। यहां पर ये आ नहीं रहे क्योंकि एक व्यक्ति का डर है, जो दिल्ली के डकैत है, उनका डर है। मगर ये सारे विपक्ष के सदस्य मेरे पास आते हैं और जब ये मेरे पास आकर बोलते हैं कि भाई साहब हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, तो मैं इनको बोलता हूं कि भाई 11 साल क्या किया? तो ये लोग मुझे कहते भाई साहब 11 साल कोई काम नहीं हुआ, हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता था। केजरीवाल जी के सामने अगर कोई बोलते थे तो वो हमको गालियां देके बाहर भगा देते थे, निकाल देते थे। ये सारे विपक्ष के लोग हमें आकर कमरे में ऐसी बातें कहते हैं और हमसे आज वो पानी सीवर की बात करते हैं, मगर जहां पर उनको उठाना चाहिए विधानसभा सत्र में, वहां पर वो उठा नहीं रहे। अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड, ये जब हमारी सरकार थी 1993 से 1998 के बीच में, उस समय पहले वाटर का डिपार्टमेंट होता था, उससे दिल्ली जल बोर्ड बनाया गया। दिल्ली जल बोर्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको पूरा अधिकार मिले, ये सारे काम, सारे निर्णयों का फैसला खुद बिना बहुत जगह पे फाइल जाए, अपना ही बोर्ड इस बात के लिए सक्षम है कि वो बड़े बड़े फैसले ले सकता है। हमने कई बार सुना था दिल्ली के रहमान डकैत को कि वो कहते थे कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें एलजी जमीन नहीं दे रहे, हमें एलजी पैसा नहीं दे रहे। मगर दिल्ली जल बोर्ड की तो फाइल दिल्ली सरकार के पास ही जाती है, कभी एलजी साहब के पास जाती नहीं। चाहे कोई बड़े से बड़ा फैसला हो, उसकी फाइल भी दिल्ली जल बोर्ड की, ये एलजी साहब के पास नहीं जाती। यानी कि मुख्यमंत्री जो थे वो सारे फैसले लेने में ले सकते थे, मगर उनको दोष देना था, काम नहीं करना था। बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं सारे जो है दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर भी आपको सुना रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा बोरिंग के ऊपर में ये चलता है, वो चलता है, ऐसे नोटिस बैठे, जो अशोक गोयल जी ने भी कहा, तो कोई पैसा भी मांगता है, कहीं से पैसा मिल जाता है तो उसको नहीं काटते, नहीं मिलता तो काट देते हैं। ये सब चल रहा है दिल्ली में। तो दिल्ली में कितने बोरवेल है, लोगों ने अपने घरों में कितने बोरवेल कर रखे हैं, कोई गिनती नहीं। सरकार बहुत ही जल्दी नई पॉलिसी लेकर आ रही है। सारे बोरवेल को, जो भी डोमेस्टिक के लिए बोरवेल को अपने घर में लगाना चाहता है, आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा
जब हम वहां पर बैठे थे सारे मंत्रीगण, तो बात ये आई कि ये सारे लोग वहां पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई के बाद में डीएम साहब की जो कमेटी होगी वो उनको परमिशन देगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा किस बात की परमिशन भाई? अगर कोई भी अप्लाई करता है उसको डोमेस्टिक बोरवेल की कनेक्शन दो। यानी दिल्ली में अगर किसी के पास परमिशन नहीं होगी तो उसके ऊपर में केवल कार्रवाई होगी। जो हमसे घर के लिए बोरवेल की परमिशन मांगेगा, सारे लाखों घरों को नए बोरवेल की परमिशन देंगे। केवल इसमें एक छोटी सी बात, बोरवेल का थोड़ा सा शुल्क